आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 2 संस्करण को लेकर। इस वीडियो के दौरान हम लोग एनालिसिस करेंगे ये एक जो नई ओपिनियन आई है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का मार्क 2 संस्करण बंद करके एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL को केवल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस वीडियो के दौरान करते हैं इस ओपिनियन की एनालिसिस। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये एक ओपिनियन की एनालिसिस है। ये सारी बस शुरू हुई है एक आर्टिकल को लेकर और ये आर्टिकल नया नहीं है। ये आर्टिकल तकरीबन 1 साल पुराना आर्टिकल है और इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि तेजस मार्क 2 को बंद करके पूरा फोकस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के ऊपर होना चाहिए। इस बारे में डिटेल में बात करने से पहले एक बार नजर डालते हैं भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर अभी देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन 15 स्क्वाड्रन में Su-30 MKI हैं, 3 स्क्वाड्रन्स में MiG-29 UPG हैं और एक और स्क्वाड्रन में MiG-29 UPG आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। इनके अलावा भारतीय वायुसेना के पास में 3 स्क्वाड्रन्स में मिराज 2000s हैं। हालांकि मिराज 2000s की टोटल संख्या 50 से कम है, लेकिन इनकी स्क्वाड्रन 3 हैं। अभी भारतीय वायुसेना के पास में एक स्क्वाड्रन में तेजस मार्क 1 है जो IOC स्टैंडर्ड के हैं और FOC स्टैंडर्ड की स्क्वाड्रन बन रही है। इनके अलावा भारतीय वायुसेना के पास में 6 स्क्वाड्रन्स में जैगुआर फाइटर बॉम्बर हैं जिनको अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि इनके इंजन्स को लेकर अभी भी परेशानी है। और फिर MiG-21 बाइसन की फ्लीट है। ये MiG-21 बाइसन की फ्लीट साल 2025 में पूरी तरीके से रिटायर हो जाएगी। लेकिन जब तक ये MiG-21 बाइसन की पूरी फ्लीट रिटायर होगी तब तक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के कम से कम 4 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को मिल चुकी होंगी। भारतीय वायुसेना का एस्टिमेटेड ऑर्डर 83 तेजस मार्क 1A का है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये 5 स्क्वाड्रन होंगे और तब तक रफाल की दोनों स्क्वाड्रन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होंगी। यानी कि उस समय तक भारतीय वायुसेना की टोटल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 37 स्क्वाड्रन्स की होगी, यानी कि 42 के नंबर से केवल 5 स्क्वाड्रन कम। लेकिन असली परेशानी शुरू होती है साल 2030 से। साल 2030 से भारतीय वायुसेना के MiG-29 UPG जो कि तब तक 4 स्क्वाड्रन्स में होंगे, मिराज 2000 जो कि 3 स्क्वाड्रन्स में हैं और जैगुआर फाइटर बॉम्बर जो कि 6 स्क्वाड्रन्स में हैं, ये सारे के सारे रिटायर होंगे। यानी कि 37 स्क्वाड्रन्स होने के वजह से 5 स्क्वाड्रन जो पहले से ही कम थी, उसके अलावा 13 और स्क्वाड्रन भारतीय सेना की कम हो जाएंगी। यानी कि साल 2030 तक भारतीय वायुसेना को तकरीबन 18 नई स्क्वाड्रन अपने बेड़े में शामिल करनी पड़ेंगी और तभी भारतीय वायुसेना का नंबर 42 स्क्वाड्रन तक पहुंचेगा। यानी कि अप्रोक्सीमेटली भारतीय वायुसेना को 300 नए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और आप 300 नए AMCA साल 2030 तक नहीं बना सकते। यहाँ पर यह भी नोट करना जरूरी है कि ये 42 स्क्वाड्रन का नंबर एक काफी पुराना एस्टिमेट है और अभी भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके ऊपर असेसमेंट पब्लिक डोमेन में तो नहीं आया है। आज की तारीख में चीनी वायुसेना अपने नंबर्स को काफी तेजी से बढ़ा रही है और साथ ही वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान भी अपने नंबर्स पर काम कर रहा है। अब बात करते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और ये फाइटर जेट साल 2026 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। इस एयरक्राफ्ट को एक नई कंपनी बनाएगी। ये कंपनी जॉइंट वेंचर होगी एक प्राइवेट कंपनी HAL और ADA की। ये प्रोजेक्ट ये प्राइवेट कंपनी लीड करेगी और इस वजह से HAL और ADA के ऊपर इस प्रोजेक्ट का पूरा बर्डन नहीं होगा और ये नई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लीन होगी और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकेगी। इनिशियल टाइमलाइंस के हिसाब से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान साल 2026 में भरेगा और 5 साल की टेस्टिंग के बाद में ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तेजस मार्क 2 की, जिसको शुरुआत में मीडियम वेट फाइटर कहा गया था लेकिन अभी उसका नाम बदला जा रहा है, ये फाइटर जेट साल 2024 के आसपास अपनी पहली उड़ान भरेगा और इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग टाइमलाइन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी।
जैसा कि कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया था कि भारतीय वायुसेना को साल 2030 तक तकरीबन 300 नए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी। तो इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भारतीय वायुसेना को तकरीबन 2 या 3 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी। और क्योंकि आप 300 नए रफाल या 300 एम का नहीं खरीद सकते हैं, इस वजह से तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना को उन नंबर्स को पूर्ण करने में मदद करेगा। और जो इनिशियल कैलकुलेशन थी 37 स्क्वाड्रंस की, उसमें से जब 13 स्क्वाड्रंस के MiG-29, मिराज 2000 और जैगवार फाइटर बॉम्बर रिटायर हो जाएंगे, तो भारतीय वायुसेना को 18 स्क्वाड्रंस की आवश्यकता होगी। और ये 18 स्क्वाड्रंस होंगी शायद 6 स्क्वाड्रंस में रफाल या रफाल की कैटेगरी के फाइटर जेट, 6 स्क्वाड्रंस में तेजस मार्क 2 और 6 स्क्वाड्रंस में ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका। तेजस मार्क 2 एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी आवश्यकता भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा है। और अगर इस स्टेज पर इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाता है तो आपको F-16 या ग्रिपन जैसे फाइटर जेट्स को खरीदना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नजर नहीं आता है, क्योंकि उसी समय आपको कम से कम 114 रफाल या रफाल की कैटेगरी के फाइटर जेट्स खरीदने पड़ेंगे। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि भारतीय वायुसेना की जो 42 स्क्वाड्रंस की रिक्वायरमेंट है, ये एक काफी पुराना एस्टिमेट है और शायद बढ़ते हुए थ्रेट्स को देखते हुए अगर इसको रिवाइज किया जाता है और बढ़ाया जाता है तो ये नंबर्स भी तेजस से ही पूर्ण किए जाएंगे। और इस हिसाब से मुझे इस आर्ग्यूमेंट में कोई भी दम नहीं नजर आता कि भारतीय वायुसेना को LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, स्पेशली तब जब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका को एक प्राइवेट कंपनी बनाने वाली है। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।